हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी के एक चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं, दूसरे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जो दूसरा चैप्टर है वो यहाँ पर लिखा गया है, वो क्या है, हिंदी का जो देखेंगे जो टॉपिक होगा वो संधि होगा। और संधि का आज पहला टॉपिक, आज संधि का क्या होगा, हम लोग पहला क्लास देखेंगे। चलेंगे हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट अपने क्लास को करते हैं। देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है हिंदी का आपका संधि है, तो संधि होता क्या है यहाँ पर लिखा गया है। देखिएगा कि जो संधि है, संधि क्या होता है, अगर इसका शाब्दिक विच्छेद करेंगे, इसका शाब्दिक विच्छेद करेंगे, संधि का अगर शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो सम प्लस धी में टूटेगा। किस में टूटेगा? सम प्लस धी में टूटेगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मित्रता या जोड़ होता है। या क्या होता है? मित्रता, मेल या जोड़ होता है। जैसे देखेंगे संधि में क्या होता है कि एक अलग परिवार से क्या होता है जब जुड़ता है, तो आप लोग देखेंगे संबंधों के बारे में अगर देखा जाएगा, अगर किसी की शादी होती है तो क्या होता है, एक परिवार से दूसरे परिवार में क्या करता है, संबंध बनाने की प्रक्रिया होती है। उससे मेल या मिलाप या जोड़ होने की जो प्रोसेस की जाती है, जिस प्रकार से की जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो वही लिखा गया है कि संधि का जो क्या होता है, शाब्दिक विच्छेद होता है, वह सम प्लस धी होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता और जोड़ होता है। देखेंगे कि जो संधि का विलोम शब्द होता है, जो संधि का जो विलोम शब्द होता है वह विग्रह या विच्छेद होता है, विग्रह या विच्छेद होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि अगर इसके परिभाषा को अगर समझा जाए कि इसके परिभाषा को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को या बदलाव को हम लोग संधि कह सकते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिखा गया है कि दो वर्णों के योग से होने वाले विकार या बदलाव को क्या कहते हैं, हम लोग संधि कहते हैं। अगर संधि को देखा जाए, जैसे क्या विकार उत्पन्न होगा, विकार मीन्स होता है परिवर्तन या बदलाव दिखेगा, उसी को हम लोग संधि बोलेंगे। जब तक क्या होगा कि अगर डिफिनेशन को सिर्फ कहा जाए कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो वह बिल्कुल डिफिनेशन गलत होगा। तो जब तक उसमें आपके विकार उत्पन्न ना हो, उसमें परिवर्तन दिखे ना, उसमें विकार उत्पन्न दिखे ना, बदलाव दिखे ना, तब तक वो संधि कहलाएगा नहीं। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल देखा जाए कि यहाँ पर क्या है, राका और प्लस ईस। अगर देखा जाए राका प्लस ईस है, यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या होगा कि अगर इसे हम तोड़ेंगे तो टूटेगा रा और प्लस आधा क में, और प्लस यहाँ पर आ का मात्रा, इस आ की मात्रा को बाहर निकाले, और इस ये ई है यहाँ बाहर की, इसका क्या है, स है, यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखेंगे कि ये राक और प्लस, ये देखेंगे कि जब ये देखेंगे, अभी परिभाषा क्या है, दो वर्णों के, आप देखेंगे कुल आपको पढ़ा दिया गया है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। जब तक दो वर्ण, एक वर्ण आपका आ है और एक वर्ण क्या है आपका ई है, ये दोनों वर्ण जब आपस में क्या करेंगे, मेल करेंगे। जैसे देखेंगे, अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या होता है, जब आ और प्लस ई जब मिलता है तो आपका क्या होता है, इन दोनों का वर्ण जब मेल करेगा या बदलाव करेगा तो आपका यहाँ पर ऐ बनाएगा। क्या बनाएगा? ऐ बनाएगा। और जो ये ऐ होता है, उसका जो चिन्ह होता है, आप इसका मात्रा जो होता है आपका, ये मात्रा क्या होता है, ये होता है। तो देखेंगे ये वर्णों का जो मेल था, ये बनकर आपका यहाँ हुआ। तो यहाँ से हमने क्या किया था, ये आधा क था। अब क्या होगा कि जो भी आपको पता होगा, ये स्वर है, ये क्या है, स्वर है, और इस स्वर को क्या करेंगे, किसी व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, तभी जाकर वो व्यंजन पूर्ण होगा। तो देखेंगे यहाँ पर आधा क था, और इसलिए इसे आधा क को पूरा क बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये मात्रा लगाया और बन गया राकेश। तो यहाँ आप देखेंगे कि दो वर्णों के मेल से राका प्लस ईस बना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राकेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राकेश बोलेंगे। और राकेश आपका एक संधि है, जिसमें से संधियों के प्रकार में देखेंगे, स्वर संधि का एक प्रकार है
है जिसे हम लोग बोलते हैं गुण संधि। अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आ प्लस ई बराबर क्या बनता है, आई बनता है। तो हम लोग एक बार करेंगे, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे देखेंगे कि संधि क्या होता है। ये इसका शाब्दिक विच्छेद करेंगे सम प्लस धी में, जिसका होता है मेल मिलाप या जोड़ होता है। जैसे एक परिवार दूसरे परिवार के साथ जोड़ने की जो प्रोसेस की जाती है वो सारी प्रोसेस क्या होता है, संधि के रूप में ही रखी जाती है। तो देखेंगे परिभाषा, इसका जो विलोम शब्द होगा वह विच्छेद या विग्रह होगा। अगर देखा जाए इसी परिभाषा को देखा जाए कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलेंगे हम लोग, संधि बोलेंगे। जैसे क्या होगा, राका प्लस इस देखेंगे राकेश बना है, ये प्रोसेस आपको दिखाया गया है। कैसे आपका ये राकेश बना है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखेंगे संधि के प्रकार। संधि कुल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है संधि कुल, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। तो यहाँ लिखा गया है, पहला आपका क्या है, पहला आपका स्वर संधि है, दूसरा क्या है आपका व्यंजन संधि है और तीसरा क्या है आपका विसर्ग संधि है, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अगर देखेंगे कि आपको बताया गया था कि जो स्वर होते हैं कुल आपके वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 11 होती है। ये हमने देख चुका है। तो देखेंगे स्वर का निर्माण कैसे होगा, स्वर संधि जो होगा उसका निर्माण कब होगा, जब क्या होगा कि जब आपको देखेंगे कि एक वर्ण आपका यहाँ होगा, एक वर्ण यहाँ होगा। तो अगर क्या होगा कि सिर्फ स्वर ही स्वर मिले, अगर क्या हो उसमें, अगर वैसे आपको पता होगा कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ भी 11 किसी 11 स्वर में से एक स्वर और यहाँ भी किसी 11 स्वर में से एक स्वर बनेगा तो वो कहलाएगा स्वर संधि। मतलब होता है स्वर और स्वर के साथ क्या होता है, जब मेल होता है या मिलाप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ऐसे क्या होगा, व्यंजन बनाने के 3 तरीके होंगे। देखेंगे स्वर संधि बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह सिर्फ स्वर और स्वर के साथ ही जुड़ेगा। लेकिन जो व्यंजन संधि होगा वह स्वर के साथ, स्वर भी एक स्वर रहेगा और एक व्यंजन होगा। जब अगर स्वर प्लस व्यंजन होगा वो क्या बनाएगा, व्यंजन संधि बनाएगा। या क्या हो, व्यंजन प्लस क्या हो, स्वर हो, तब भी क्या बनाएगा, व्यंजन संधि बनाएगा। या व्यंजन प्लस व्यंजन होगा तब भी क्या बनाएगा, आपका व्यंजन संधि बनाएगा। ऐसे विसर्ग बनाने की 2 विधियां हैं। पहला क्या है, विसर्ग प्लस स्वर। आप क्या होगा, या विसर्ग, पहला क्या होगा, विसर्ग होगा या स्वर होगा, और क्या होगा, एक विसर्ग होगा और एक व्यंजन। मतलब होता है जो विसर्ग बनेगा एक स्वर के साथ बनाएगा और एक व्यंजन के साथ बनाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक बार हम लोग फिर रिवाइज करते हैं इसको। देखेंगे कि जो संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अगर पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन को अगर टर्न कर दिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि संधि बनाने के कुल कितने तरीके हैं। प्रकार तो 3 हो गए, लेकिन अगर बनाने की तरीका पूछा जाए तो बनाने का तरीका कुल आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपके जो संधि बनाने का जो तरीका है वह कुल कितना प्रकार का है, 6 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। तो देखेंगे स्वर और स्वर, लेकिन अगर प्रकार पूछा जाएगा तो 3 है, लेकिन अगर बनाने की प्रक्रिया पूछी जाएगा तो 6 है। ठीक है, तो देखेंगे अगर स्वर के साथ जुड़ेगा तो स्वर कहलाएगा। जब व्यंजन के साथ स्वर प्लस व्यंजन बनेगा तो क्या होगा, व्यंजन कहलाएगा। और व्यंजन और स्वर बनेगा तब भी व्यंजन कहलाएगा। और व्यंजन प्लस व्यंजन बनेगा तो क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। ऐसे विसर्ग प्लस स्वर बनाएगा तो क्या कहलाएगा, विसर्ग कहलाएगा। और विसर्ग प्लस व्यंजन बनाएगा तब भी क्या बनाएगा, आपका विसर्ग बनाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर जो है, स्वर कितने प्रकार का होता है, व्यंजन कितने प्रकार का होता है, विसर्ग कितने प्रकार का होता है। इसको हम ट्रिक के साथ करेंगे। देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संधि के प्रकार में पहला संधि देखेंगे, जो देखेंगे हम लोग स्वर संधि। देखेंगे कि कुल स्वरों की संख्या आपके पास कितनी है, कुल स्वरों की संख्या बताई गई थी। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होता है। तो आपको बताया गया था कि स्वर संधि तभी बनेगा जब क्या हो, स्वर प्लस स्वर जब साथ में जुड़ेंगे तब जाकर स्वर संधि बनाएगा। तो देखेंगे कि स्वर, अगर हम लोग स्वरों को अगर 11
क्या होता है कि 11 स्वर होते हैं। अगर उसे 3 भागों बांटेंगे तो अगर मान लेते हैं कि 3 भागों में बांटा जाए, कि देखेंगे कि जैसे कि अ और आ को एक परिवार माना जाए, परिवार ए माना जाए, और क्या होता है बी परिवार में कुल 5 सदस्य रखे गए हैं आपके ई उ और री, और क्या होता है कि सी परिवार में आपके 4 सदस्य हैं आई अ औ और औ को अगर रखा जाएगा तो देखा जाएगा कि अगर इनके बनाने का जो प्रक्रिया होगा तो बताए थे आपको कि जो स्वर संधि है वो क्या होता है कि स्वर प्लस स्वर के साथ जब जुड़ेगा तभी क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। तो लेकिन जैसे कि आपको देखा जाए, जैसे देखा जाए कि विद्यालय देखा जाए, अगर यहाँ पर अगर विद्यालय को अगर देखा जाए तो विद्यालय को अगर हम देखेंगे, अगर तोड़ेंगे तो विद्या प्लस धन आलय किसमें टूटेगा, विद्या प्लस आलय, इसमें टूटेगा, ये विद्या प्लस आलय में टूटेगा। अब देखेंगे कि विद्या प्लस आलय में जो टूटा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर आ का मात्रा है और यहाँ पर क्या है, आ का मात्रा है, यहाँ पर एक आ का मात्रा, यहाँ पर एक आ का मात्रा। तो हम बताए हैं कि अगर स्वर और स्वर जब साथ में जुड़ता है तब क्या बनता है, स्वर संधि बनता है। क्या बनता है, स्वर संधि बनता है। विद्या प्लस आलय देखेंगे, ऐसे देखेंगे राकेश का देखे थे हम लोग, राकेश में बताए थे आपको, राका प्लस ईस आ प्लस ईट बनकर बनता था, तो वो स्वर संधि कहलाता था। तो स्वर संधि के अगर प्रकार को देखा जाए तो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो देखेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयास संधि। अभी हमने यहाँ पर ए परिवार, बी परिवार और सी परिवार को लिखा है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, अगर ये आपको अगर कंठस्थ हो गया तो आप संधि को देखते ही क्या करेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे ये कौन सा संधि होगा, कि यह आपका दीर्घ संधि है, कि अयास संधि है, कि यण संधि है, कि गुण संधि है, ये वृद्धि संधि है। ये आपको देखेंगे और देखकर तुरंत बताएंगे। अगर सिर्फ आप इसको याद कर लीजिए, देखेंगे कि अगर दीर्घ संधि को देखा जाए, इसका जो ट्रिक है वह क्या होता है, परिवार ए प्लस ए के साथ जो जुड़ेगा, देखेंगे कि जैसे देखेगा कि विद्यालय में क्या था, विद्यालय में अगर ये क्या है, किस परिवार से है, ए परिवार से है। क्या ए परिवार से है, तो ए परिवार का हो गया, और प्लस ये भी क्या है, ए परिवार का हो गया है, ए प्लस ए परिवार का हो गया है। जब ए प्लस ए परिवार का हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ए प्लस ए परिवार का जब हो जाता है तो देखेंगे ए प्लस ए परिवार कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो विद्यालय कौन सा संधि हो जाएगा, कौन सा संधि हो जाएगा आपका, दीर्घ संधि हो जाएगा। अब देखेंगे कि अगर ये दीर्घ संधि है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग एक एक करके टॉपिक को समझेंगे तो देखेंगे विद्यालय का ये दीर्घ संधि हो गया। ऐसे हमने क्या देखा था, राकेश का, क्या देखा था, राकेश का, देखेंगे ऐसे क्या देखा था, राकेश का देखा था। राकेश को अगर तोड़ेंगे तो ये टूटा था किसमें आपका, राका और प्लस ईस में टूटा था, ये राका प्लस ईस में टूटा था। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, आ क के साथ क्या है, आ की मात्रा जुड़ा है और प्लस यहाँ पर ई जुड़ी है, आपका क्या है, ई जुड़ा है। तो देखेंगे कि आ आपका ये क्या है, ए परिवार है और ई किसमें है, इस किसमें है, बी परिवार है। किसमें है, बी परिवार में है। तो ए परिवार और बी परिवार साथ में जुड़ेंगे तो देखेंगे ए प्लस बी किसमें है, ए प्लस बी किसमें है आपका, इसमें है। तो मतलब ये कौन संधि कहलाएगा राकेश, आपका कौन संधि कहला जाएगा, आपका गुण संधि कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ आएंगे। ये बस आपको ये ट्रिक याद करना है, आपको तुरंत संधि देखते ही बता देंगे। अगर देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या होगा, दीर्घ संधि कब बनेगा, जब ए परिवार आपस में जुड़ेंगे। जैसे अ प्लस अ बराबर आ बनता है, आ प्लस आ बराबर क्या बनता है, आ बनता है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई बनता है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ी ऊ बनता है। तो ऐसे क्या होगा, एक ही परिवार के साथ जब क्या करते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, दीर्घ संधि कहलाता है। ऐसे देखेंगे ए प्लस ए के साथ या बी प्लस बी के साथ जब बनाएगा तो क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे देखेंगे गुण संधि, देखेंगे कि जब क्या होगा कि आपस में ही जब क्या करेंगे, आपस में ही जब ए प्लस ए बनाएगा दीर्घ संधि बनाएगा। लेकिन जब इनका गुण
जब क्या होता है ए परिवार वाले का गुण नहीं मिल रहा है, वो जाकर किसी बगल वाले परिवार के साथ अपना गुण बनाएगा, तो क्या बनाएगा, ए प्लस बी बराबर बनेगा, तो गुण संधि बनाएगा। क्या बनाएगा, गुण संधि बनाएगा। लेकिन जो ए परिवार है ना बी के साथ नहीं बन रहा है, लेकिन बी के साथ अपना वो क्या है, उसका नेचर्स और उसके क्या होते हैं कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करेगा, वो बगल वाले गांव में जाएगा अपने संबंध बनाने के लिए। तो ए के साथ क्या होगा, सी के साथ जब अटैच करेगा, जब ए के साथ क्या होगा, सी के साथ जब अटैच होगा, जब संबंध बनाएगा, तो ये गांव डाका है, ये देखेंगे यहाँ से छलांग मारा कहाँ पर, सी के साथ मारा है, तो क्या किया, वृद्धि किया है। क्या किया है, वृद्धि किया है। तो इसलिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इसका ट्रिक होगा ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि संधि कहलाएगा। ऐसे देखेंगे यण संधि, यण संधि क्या होगा, न बेचारे का क्या है, जो बी वाला परिवार है, वो बी वाला परिवार है, वो आपस संबंध बनाएगा, वो क्या करेगा, वह ए के साथ संबंध बना लेगा या सी के साथ संबंध बना लेगा। तो वही लिखा गया है कि यण संधि में जो बी परिवार होगा, जो क्या होगा आपका, जो बी परिवार होगा वह ए के साथ संबंध बनाएगा या सी के साथ संबंध बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यण संधि कहलाएगा। ऐसे ही अयाद संधि के साथ अगर बनाएगा ट्रिक होगा, या सी के साथ बनाएगा या बी जो सी होगा वो बी के साथ बनाएगा, या क्या करेगा, वह ए के साथ क्या करेगा, वह अपना संबंध बनाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे सभी स्वरों के प्रकार में, दीर्घ संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में और यण संधि और अयाद संधि में क्या करेंगे, सभी का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और एक एक करके कम से कम कुछ एग्जांपल्स लेंगे आगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं, देखेंगे कि अगर आपको स्वर संधि अगर पढ़ना है तो स्वर संधि में आपको स्वरों को याद करना पड़ेगा। स्वर को याद करने आपको पता होगा, वर्णमाला में हमने करा दिया है, अगर नहीं देखे हो तो जाकर पीछे वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो देखेंगे कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। आप स्वरों को 3 परिवार में बांटिए, ए परिवार में, बी परिवार में और सी परिवार में बांटिए। तो देखेंगे कि अगर क्या होता है कि अगर बांटेंगे तो इसके आधार पर जो स्वरों की, जो स्वर संधि की जो प्रकार होता है कुल 5 प्रकार का हो जाता है। एक आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा हो जाएगा गुण संधि, तीसरा हो जाएगा वृद्धि संधि, चौथा हो जाएगा यण संधि, 5वां क्या हो जाएगा, अयाद संधि हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब देखेंगे कि अगर दीर्घ संधि बनाने का कंडीशन क्या होगा, वो क्या होगा कि अगर एक ही परिवार के साथ अ ए प्लस ए या अ प्लस अ या आ प्लस आ या क्या ई प्लस ई के साथ जब जुड़ेगा तभी जाकर क्या बनाएगा, वो दीर्घ संधि बनाएगा। अगर क्या होता है ए का जो परिवार है वो बी के साथ बनाए, किसके साथ बनाए, ए का परिवार क्या है, बी के साथ अगर संबंध बनाएगा तो क्या कराएगा, गुण संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुण संधि कहलाएगा। लेकिन जब ए का परिवार क्या हो, बी सी के साथ अगर संबंध बनाएगा तो क्या कहलाएगा, वह वृद्धि संधि कहलाएगा। अगर जो बी परिवार है वह क्या है, या ए के साथ संबंध बना ले या सी के साथ संबंध बना लेगा तो क्या कहलाएगा, यण संधि कहलाएगा। अगर क्या होता है जो सी परिवार है या बी के साथ बना लेगा या ए के साथ बना लेगा वो क्या कहलाएगा, आपका अयाद संधि कहलाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर देखा जाए कि अगर ऐसे कैसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, हम लोग अगले वीडियो में क्या होंगे, इसके सारे प्रकार के देखेंगे कि कैसे कैसे होगा। वहाँ पर ट्रिक को देखा जाएगा कि आप देखते ही पहचान लीजिए कि ये अयाद संधि होगा कि गुण संधि होगा कि वृद्धि संधि होगा, कि देखते ही पहचान जाएंगे। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।